मई में महंगाई कम होकर 12% पर आ गई, मजीद कमी का भी इम्कान। मुआशी इस्लाहात की जानिब गामजन है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से 3 रुपए किलो कर दी गई। स्टैंड बाय मुआहदों से मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। कौमी असम्बली में 18,900 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़ने। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, तनख्वाहों में 15 और 20 पूरे 25% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 15% तक इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के लिए 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 20% इजाफे का ऐलान। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई हुज्जम 53 खरब 90 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों में भी इजाफे का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए फाइनल। रोड सेक्टर के लिए 150 अरब, तालीम 70 अरब, सेहत के मंसूबों के लिए 129 अरब मुख्तस। बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रुपए रखने की तजवीज। महकमा आबपाशी के मंसूबों के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी सरगर्म, 11 माह में 206.05 बिलियन महसूलात जमा। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पर मई में 20.18 मिलियन जमा किए। मुकर्रर करदा 230 अरब रुपए के हदफ का 90% हासिल कर लिया। खानेवाड़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की गफलत, गलत इंजेक्शन लगने से 3 बच्चे जाँ भाग। बुरसा का एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बच्चों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन रिएक्शन कर गए। जिला अफसरान और पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुर्बानी के लिए जानवरों की तलाश, भाव ताव जारी। जनूबी पंजाब में मवेशी मंडियों में रश। शहरियों को खूबसूरत, तगड़े और सस्ते जानवर की तलाश। व्यापारियों को मुंह मांगे दाम देने वाले गाहक का इंतजार। शहरी आसमान से बातें करती कीमतों का रोना रोने लगे। अखराजात कैसे पूरे होंगे? गाहक ना मिलने पर व्यापारी भी परेशान। मुल्तान की सामुराना मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की एंट्री। ऊंचे लंबे खूबसूरत चोलिस्तानी ऊंट मरकज से निगाह। 25 मन वजनी हीरा नामी ऊंट की 20 लाख रुपए डिमांड। मालिक 12 मन वजनी ऊंट की कीमत 7 लाख रुपए मांग रहा है। ईद उल अजहा में 5 दिन बाकी। बहावलपुर की सबसे बड़ी कराची मोड़ मवेशी मंडी में चोलिस्तानी और सिंधी जानवरों की धूम। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी। सिंधी व्यापारियों ने भी मवेशियों को सजा दिया। लुडन की मवेशी मंडी में 8 मन वजनी राजा नामी बैल की धूम। बैल की खूबसूरती खरीदारों की तवज्जो खींचने लगी। मालिक का कहना है, बैल 12 लाख से कम में फरोख्त नहीं करूंगा। मुल्तान में 22 मंडियां कायम। सेल प्वाइंट्स के इंतजामात मुकम्मल। तमाम आरसी सेल प्वाइंट्स शहरी हदूद से बाहर कायम। कमिश्नर मरियम खान का हंगामी दौरा। सेल प्वाइंट्स पर इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। डेरा गाजी खान इंतजामिया का क्रैकडाउन, गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म करा दी। सीओ जिला कौंसल का कहना था, जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। गैर कानूनी सेल पॉइंट से ट्रैफिक रवानी मुतासिर होती है। महंगाई ने जायकेदार पकवान की लज्जत भी फीकी कर दी। मुल्तान में सब्ज मसालों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। अदरक 700, लहसुन 400 और टमाटर 70 रुपए किलो। प्याज 160, हरी मिर्च शिमला मिर्च 150 रुपए किलो। मुल्तान की होलसेल मार्केट में अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ किस्म की दालें 1000 से 1500 रुपए फी मन तक महंगी। होलसेल सतह पर चावल भी 1000 रुपए फी मन महंगे। रंगपुर में गिराव फिरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। सरकारी निर्खनामा की खिलाफ वर्जी पर 11 दुकानदारों को 1,14,000 रुपए जुर्माना। दुकानदारों को रेड लिस्ट आवेजा करने की हिदायत।
جنوبی پنجاب آج بھی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، شہری شدید گرمی سے بحال۔ ملتان، سرگودا، مظفر گڑھ، ڈی جی خان میں پارہ 46 ڈگری ریکارڈ، خانیوال، چولستان 45، بہاولپور، میاں والی میں پارہ 44 ڈگری ریکارڈ، رحیم یار خان اور خانپور میں پارہ 44 ڈگری ریکارڈ۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ حاصل پور کے شہری شدید گرمی میں پانی سے محروم۔ اسلام پورہ، ملت ٹاؤن کے مکین سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا 12 دفاتر کے چکر لگا چکے مگر سنوائی نہیں ہوئی، فوری طور پر پینے کے لیے صاف پانی فراہم کیا جائے۔ خواتین کو خود مختار بنانے کا پروگرام زیر التواء۔ ملتان میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع نہ ہو سکا۔ پروگرام کا مقصد دارالامان میں مقیم خواتین کو ہنرمند بنانا تھا۔ ڈی آئی ایف سی کے تحت امدادی رقوم پر کٹوتی، شکایات پر ترنڈا محمد پناہ کی انتظامیہ متحرک، مقدمات درج، ڈیوائسز تحویل میں لے لی گئیں۔ ادھر فقیر والی میں بھی رشوت کا بازار گرم، خواتین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ محکمہ تعلیم اپنے ادارے سنبھالنے میں ناکام۔ پنجاب میں مزید 10,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے کی تیاری۔ ناقص کارکردگی کے حامی اسکولوں کی فہرست طلب۔ مجموعی طور پر 23,000 اسکول آؤٹ سورس کیے جائیں گے۔ اسکولوں کی آن لائن مانیٹرنگ کے لیے ویژول انفارمیشن سسٹم لانچ کر دیا گیا۔ مانیٹرنگ کے لیے اسکرین سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی اور پنجاب اسمبلی میں نصب کر دی گئی۔ ممبر قومی اسمبلی بھی اسکولوں کا وزٹ کریں گے۔ مانیٹرنگ کے لیے ٹی ایم او آفس میں بھی آن لائن اسکرین لگائی جائے گی۔